चलो, अब जैसी ये वाली सिचुएशन है मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से गाड़ी कैसे पिक करनी है। नाउ लिसन टू दिस केयरफुली। ले चलता हूँ। देखो, कुछ तो फ़ायदे हैं डेफिनेटली छोटी गाड़ी ओन करने के शिमला में, क्योंकि इधर आपको बड़े बड़े हाईवेज तो नहीं मिलेंगे, ऐसी छोटी छोटी गलियां ही मिलेंगी सिटी में। बड़ी गाड़ियों को घुमाना इन सड़कों पे एक खुद में सिरदर्दी है, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ स्मॉल कार हियर। आज मैं आपको थोड़े से डिटोर पे ले चलता हूँ। क्या आपको इस स्टीपनेस का आइडिया लग रहा है? एक बार ज़रा मैं यहाँ से बैक करके देखता हूँ गाड़ी। A single turn. That's how small this car's turning radius is. और ये चीज़ें बड़ी हैंडी आती है शिमला जैसी सिटी में। बता सकते हैं मैंने अभी क्या किया है? मैंने सेकंड गियर में डाउन शिफ्ट करा है गाड़ी को विद द हेल्प ऑफ ब्लिप थ्रॉटल और रेव मैचिंग। Listen to this carefully. इसको कहते हैं रेव मैचिंग। ये लाइट गियर्स पे करना तो आसान होता है, लेकिन फॉर गियर्स लाइक सेकंड गियर जो हैवी गियर्स है, उसमें एक स्मूथ शिफ्ट करना काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस की चीज़ है। आपको गियर पैडल पे भी कंट्रोल रखना है और साथ में ब्लिप भी करना है थ्रॉटल को, फिर गियर शिफ्ट करना है, फिर क्लच रिलीज़ करना है। ये 3-4 चीज़ें बिल्कुल साथ में होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट हारमनी में, तभी एक अच्छा रेव मैच होता है।
है। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो देखने वाली होती हैं। उनको पता था यहाँ पे नैरो स्पेस है और मैंने पहले ही हॉर्न बजा दिया था, बट अगली गाड़ी रुकी नहीं। पर चलो कोई बात नहीं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे हम लड़ नहीं सकते हैं सड़क पे। कोई बात नहीं, आप बैक कर लो। एट द एंड ऑफ द डे आप एक अच्छे ड्राइवर बन रहे हो, आप एक अच्छे सिटीज़न बन रहे हो। दैट इज़ व्हाट मैटर्स। गाड़ी को पुश करना एक अलग चीज़ है और सेफ्टी को मेंटेन करना वो एक अलग चीज़ है। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए। अगर आप गाड़ी को तेज़ चला रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेफ्टी को बिल्कुल भूल जाओ। ब्लाइंड टर्न्स पे आप थोड़ा सा कॉशियस हो जाओ, आप हॉर्न को हॉन्क करो और थोड़े अलर्ट रहो। आपने फ़न भी करना है सड़क पे अपनी गाड़ी के साथ, बट ये है कि आपको मेनेस भी कॉज नहीं करनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गाड़ी दबती है। थर्ड गियर पे भी चढ़ाई में पुल कर लेती है ये मोशन ब्रेक होने के बाद भी। अपनी गाड़ी का हिसाब होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी के डायमेंशंस कितने हैं। देखो, मुझे अपनी गाड़ी के डायमेंशंस बिल्कुल सेंटीमीटर्स तक पता है। मैं बिल्कुल गाड़ी को चिपका सकता हूँ एक साइड में। तो ये चीज़ होना काफ़ी ज़रूरी है। और ये चीज़ नहीं करनी है आपको। मुझे बताओ कि आपको क्या अच्छा लगा है, क्या बुरा लगा है, तो उससे मेरी ज़रूर हेल्प होगी टू ब्रिंग मोर क्वालिटी कंटेंट। आप मुझे आइडियाज़ बता सकते हो, आप बता सकते हो आपको क्या देखना है, किस तरीके से देखना है। अगर आप चाहते हो मैं इंक्लिनेशन पे गाड़ी को उठाने का एक ट्यूटोरियल बनाऊं तो मैं वो भी बना सकता हूं। यार, ख़राब रोड से आते हैं ना तो मज़ा नहीं आता गाड़ी को भगाने का। खुद को ही मन होता है कि आराम से चलाओ। बट एक बात तो ज़रूर है कि अगर आपने शिमला जैसी सिटी में गाड़ी चलाना सीख लिया है, इफ़ यू हैव बिकम कंफर्टेबल एट लीस्ट ड्राइविंग हेयर इन शिमला, तो आई गेस मोस्टली आप सेट हो। आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, शिमला में गाड़ी चलाना इज़ नॉट एवरीबडीज़ कप ऑफ टी, और वो भी एफिशिएंटली। तो it takes some skills, it takes some
प्रिकॉशंस और कुछ चीज़ें जो आपको सड़क पे ही रह के पता लगेंगी, कैसे किन्हीं चीज़ों से बचना है, कैसे उनको अवॉइड करना है, और एक जो आपकी प्रिडिक्शन पहले से ही होने लग जाएगी स्टार्ट। वी नीड टू गो टू द राइट। एक चीज़ नोटिस करना, जब भी आप किसी हिल स्टेशन पे जाओगे तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में जो गाड़ियाँ दिखेंगी सड़क में चलती हुई या फिर सड़क के साइड में पार्क्ड, वो मारुति की ही दिखेंगी। अब आप यहीं देख लो, एक डिज़ायर है, एक अर्टिगा है, इग्निस है, सामने मेरे सेलेरियो है। देयर आर सम कपल ऑफ मारुतिस देयर। क्योंकि इन गाड़ियों का ये है कि पहली बात, they occupy very little space, plus they are very reliable and sturdy. आपका कोई दोस्त या आपका कोई जानने वाला अगर सामने से आ रहा होता है तो एक कल्चर है कि आप हॉर्न को हॉन्क करो, तो उससे ये होता है कि हेलो हो जाती है। या फिर आपको किसी का रोड पे जेस्चर पसंद आया है बाय द वे, फिर भी आप हॉन्क कर देते हो, तो ऐसा हो जाता है कि थैंक यू या फिर वेलकम। तो वो सब चलता है इधर और हम इसे ड्यूली फॉलो करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ट्रायल्स और एरर्स होते रहते हैं। जैसे जैसे आप गाड़ी चलाओगे थोड़ी थोड़ी चीज़ें नई सीखोगे आप धीरे धीरे, ऐसे ही आपको मास्टरी होगी इन रोड्स पे गाड़ी चलाने की। चलो, अब जैसी ये वाली सिचुएशन है मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से गाड़ी कैसे पिक करनी है। मैंने ब्रेक को भी होल्ड करा, मैंने थोड़े रेव्स को ऊपर ले गया, मैंने क्लच को बाइटिंग पॉइंट पे लाया और तब क्लच को रिलीज़ किया। गाड़ी 1 सेंटीमीटर भी पीछे नहीं गई। हमारे यहाँ पे ये फर्स्ट लेसन होता है गाड़ी सीखने का। हिली एरियाज़ पे सबसे पहले आपको यही सिखाया जाता है, क्योंकि चढ़ाई और उतराइयाँ तो बहुत है और ऐसा होगा ही होगा कि आपकी गाड़ी रुकेगी, आप स्टैंड स्टिल पोजीशन में आओगे चढ़ाई या उतराई पे, और आपके पीछे और आगे भी ट्रैफिक होगा और आपको गाड़ी को बिल्कुल अपनी जगह से ही पिक करना पड़ेगा। तो ये वाली चीज़ आना तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने देखा है प्लेन्स में लोग हैंड ब्रेक्स वगैरह यूज़ करके गाड़ी को उठाते हैं। यहाँ पे भी हम देखते रहते हैं, जब टूरिस्ट आते हैं तो उनको बहुत दिक्कत होती है गाड़ी को पिक करने में। देखो, जैसे रोड पे अभी मैं हूँ, यहाँ पे ओवरटेक्स करने का कोई तुक नहीं बनता है अनलेस थोड़ी सी चौड़ी जगह आ जाती है, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि मैं सामने वाली गाड़ी की ब्रेक लगवाऊँ, उससे साइड में उतरवाऊँ गाड़ी, वो मज़ा नहीं है। अगर ओवरटेक हो रहा है स्मूथली तो आप ज़रूर करो, बट एक मैनेज कॉज करके सड़क में ओवरटेक करना इज़ नॉट माई थिंग। ऑल्दो इट मे लुक कूल बट दैट इज़ नॉट माई थिंग। हम भी थोड़ी सी गाड़ी को मिला लेते हैं साइड में ही ताकि ट्रक निकल जाए। अंकल वॉज बीइंग काइंड एंड अपोलोजेटिक, तो मैंने भी बोला कोई बात नहीं,
और मेरी गाड़ी में कुछ हुआ भी नहीं था एज सच। तो मैंने सिर्फ उनको ये बताया कि थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है बैक करते वक्त, बट शायद वो ओवरवेल्म हो गए थे उधर क्योंकि जाम लगा हुआ था और काफ़ी टाइट स्पेस थी। हमेशा एरोगेंट होकर, एग्रेसिव होकर भी चीज़ों को टैकल नहीं किया जाता है। एट द एंड ऑफ द डे आपको एज डिफरेंस का भी ध्यान रखना है, आपको रिस्पेक्ट भी रखनी है, और गलती तो इंसान से होती ही है। बाकी एक चीज़ ज़रूर है कि आप सोचोगे कि आपकी बहुत अच्छी गाड़ी, आपकी बहुत अच्छी ड्राइविंग है, तो आपकी गाड़ी सेफ़ है। वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं है शिमला में, क्योंकि वन डे और अनदर आपकी गलती नहीं होगी बट सामने वाले से गलती हो जाएगी और आपकी गाड़ी पे निशान तो पड़ना ही पड़ना है। तो काफ़ी आपको इमोशंस पे कंट्रोल रखना पड़ता है। आई नो बुरा लगता है चीज़ों का, बट दैट इज़ हाउ इट इज़। इनफैक्ट लोग तो अपनी नई नई गाड़ियाँ जस्ट जो शोरूम से निकली हैं बाहर अभी, उनको रोड के साइड में पार्क कर देते हैं। पहले इतनी कम जगह है, और फिर जब उन सुबह उठ के जो उनको दिखता होगा कि उनकी गाड़ी में एक डेंट लगा है या स्क्रैच लगा है, तो वो कितना सैड मोमेंट होता होगा, ये तो वो ही जानते हैं।